आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आप और मेरे बीच में जो बुक चल रही थी आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, एक बुक आपकी कहानी की है और एक बुक आपकी उपन्यास है जिसका नाम ग्लोबल गाँव का देवता। 8 कहानी थी आपके सिलेबस में। 8 के 8 कहानी मैंने वीडियो बना के और आपके डाल दी गई है। जिस भाई को देखना है, समझना है, वो आप आराम से समझिए, देखिए, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जब तक आप किसी भी कहानी को सही तरह से व्याख्या नहीं कर सकते, न उसकी तात्विक समीक्षा आप कर सकते हैं। इसलिए किसी भी कहानी को पूरी समझो, देखो। ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा बनाई हुई कहानी आप देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन उसको आप समझना है। उसके बाद में फिर आपको अपने चिंतन मंथन उसका करना है, तभी आपको वो सारी चीज़ें समझ आती हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ ग्लोबल गाँव के देवता। पुरानी वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है उसमें, लेकिन उस समय थोड़ी सी परेशानी थी मेरे पैर में, तो मैं ठीक से नहीं बना पाया, लेकिन देखना चाहो तो देख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको उसी उपन्यास के विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, उपन्यास जो है वो एक गद्य की विधा है, जैसे कहानी है, जैसे एकांकी है, जैसे नाटक है। उपन्यास जो होता है उसका मतलब है कि उप प्लस न्यास। न्यास का मतलब होती है कोई वस्तु, उप का मतलब समीप, इसका मतलब कोई निकट रखी हुई वस्तु है जिसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है। अब इसमें उपन्यास में लेखक जो है किसी चीज़, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी मतलब जीवन से संबंधित किसी के विषय में लिखते हैं, तो उसके संपूर्ण जीवन का सार होता है उपन्यास में। जीवन ऐसा नहीं है कि जीवन के किसी एक विशेष पर्टिकुलर घटना को लेकर उपन्यास रख दिया, ऐसा नहीं होता है। उपन्यास में सर्वपूर्ण जीवन की जो भी घटनाएं घटित होती हैं शुरू से लेकर अंत तक, वो सब कुछ उसी में जुड़ा होता है। तो यहाँ उपन्यास जो लिखा है वो उपन्यास कोई ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ, या फिर अपन कहते हैं कि किसी नायक नायिका के नामकरण के ऊपर उसका कोई नामकरण नहीं है। यहाँ नामकरण क्या रखा है? ग्लोबल गाँव का देवता। तो ग्लोबल गाँव का देवता, ग्लोबल जो चीज़ है, गाँव के देवता कौन है, थोड़ा सा समझ लो आप, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। तो ग्लोबल जो है, इस ग्लोबल का मतलब होता है जिसे अपन कहते हैं कि क्या है, वैश्वीकरण, क्या कहते हैं अपन, भूमंडलीकरण, वैश्विक या भूमंडलीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या दिया है कि आज का जो वर्तमान युग का जो आदमी है वो अनेक तरह के संसाधन से पूर्ण है। पहले वो संसाधन नहीं थे। जैसे इसमें संसाधन दिखाया है सैटेलाइट का, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत सारे आविष्कार कर चुके हैं। सैटेलाइट जो है आसमान में ऊपर घूमते रहते हैं, जो चीज़ें दिखाई देती है उसी को जो वैज्ञानिक है उनको बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, और उन्हीं के आधार पर सारे काम होते हैं। तो यहाँ जो ग्लोबल है, भूमंडलीकरण है, उस पूरे के पूरे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को क्या माना है? गाँव माना है। क्योंकि सैटेलाइट से देखी हुई जो चीज़ है उसमें पूरा संसार छोटा सा दिखाई देता है, जैसे एक गाँव होता है। तो उस सैटेलाइट के आधार पर पूरे विश्व को, या जिसे अपन कहें भूमंडलीकरण, बात ये की है वैश्विक और भूमंडलीकरण, तो पूरे भूमंडलीकरण को क्या माना है? ग्लोबलाइजेशन, अर्थात गाँव माना है। और गाँव के जो देवता है वो गाँव के देवता, वो देवता नहीं जो पहले हैं, जिसमें राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा है, विष्णु, महेश है, हनुमान है, शिव है, ये सारे गाँव के
जो देवता वैसे देवताओं की वो इशारा नहीं है। और आज से नहीं, बहुत पहले से ही देवता और राक्षसों की लड़ाई बराबर होती आ रही है। लेकिन अंततः जीते कौन है? देवता लोग, क्योंकि देवताओं के पास सूझबूझ बुद्धि थी, इसीलिए राक्षस लोग हमेशा हारते थे। लेकिन यहाँ जो दिया है कि यहाँ गांव के देवता जो है वो वर्तमान युग में जो कौन है? जो नेता लोग हैं, जो सरकार के बड़े अफसर जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन जो है, नहीं क्या, जो क्या करते हैं कि कोई भी सैटेलाइट के माध्यम से कोई भी भूमंडल, जो संसार का जितना भी क्षेत्र है उसमें कहीं भी कोई भूमंडल के अंदर कोई महंगी या कीमती धातु दिखाई दी, वहाँ उसको खोद डालते हैं। उस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको वहाँ से बेघर कर देते हैं। उनकी समस्याओं से वो कोई मतलब नहीं रखते, और न उनको कीमत दी जाती है, न उनको पैसा दिया जाता है, न उनको सुख सुविधा दी जाती है, और उनको बेदखल करके वहाँ से भगा देते हैं। तो ठीक इसी तरह की समस्या जो है इस उपन्यास में रखी गई है, जो क्या है कि ग्लोबल गांव के देवता, लेकिन ये वर्तमान परिवेश में जो नेता है, MLA है, MP है, पुलिस प्रशासन है, राज्य सरकार है, बड़े अफसर हैं, भ्रष्ट अफसर हैं, सारे के सारे जो लोग हैं ना, वो देवता के रूप में हैं। तो देवता और राक्षसों की जो लड़ाई है वो आज से नहीं, पहले से चलती आ रही है। इसीलिए इसमें असुर जनजाति का वर्णन किया है। और ध्यान रखना कि इसमें जो दिया है असुर जनजाति, असुर माने क्या होता है? राक्षस। असुर माने राक्षस है। तो असुर जनजाति, ये जनजाति है, असुर जनजाति है। और असुर जनजाति ये पर्टिकुलर किस क्षेत्र के विषय में बात करता है? झारखंड। इसमें क्या दिया है? झारखंड आदिवासी, झारखंड आदिवासी। जो झारखंड में आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र की बात इसमें बताई गई है। इसकी मेन पृष्ठभूमि है झारखंड में जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र है उससे जुड़ी हुई है। अब ये घटना को किस तरह से लेखक ने शामिल किया है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि असुर माने राक्षस। हालांकि असुर आदमी है, असुर कौन है? आदमी, लेकिन वो कैसे हैं? असुर जनजाति के हैं, असुर जनजाति के हैं। इसीलिए इस उपन्यास में असुरों से जुड़ी हुई हर समस्या को इसमें दिखाया गया है। और असुर या फिर अपन कहें कि आदिवासी जनजाति जो क्षेत्र है, आदिवासी हमारे भारत देश की मूल थे। वो लोग हैं जो शुरू से ही भारत में जन्मे हैं और रहे हैं। उनकी एक अलग सभ्यता है, एक अलग संस्कृति है, उनका अलग शैली है, अलग भाषा है, अपने तीज त्योहार मनाने का तरीका है। तो हर चीज़ उनकी अलग है, उस संस्कृति। लेकिन वो किस तरह से जंगल में रहते हैं, कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, और किस तरह से ये जो बड़े अफसर लोग हैं ये किस तरह से उनके मतलब जीवन शैली पर अड़ंगा अटकाते हैं, किस तरह से उनको घर से बेघर करके उनको नक्सलवादियों का क्या देते हैं, नक्सलवादियों की संज्ञा देकर उनको मरवा देते हैं और क्षेत्र पर कब्जा करके सारा जो धन माल है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह की कहानी का ताना बाना इसमें बुना गया है। लेकिन क्या है? असुर जनजाति है। असुर जनजाति जो कहाँ है? जनजाति झारखंड आदिवासी क्षेत्र में से जो झारखंड है, झारखंड में जो आदिवासी जन क्षेत्र है जिसमें भोरा पाठ दिया है, सकुआ पाठ दिया है और क्या दिया है? कोयल बीघा, ये सारी चीज़ें जिसमें कौन है? असुर जनजाति, जिसमें कई अब मात्र कितने बचे? 8-9 हज़ार असुर जनजाति लोग बचे हुए हैं। उनको भी बेदखल कर दिया जाता है। किस तरह से वो सरकार और जो बड़े अफसर, पुलिस और कानून जो है उससे किस तरह से लड़ाई करते हुए अपने जीवन में संघर्ष करते हुए दिखाए गए हैं। बस एक जो उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता, वो आदिवासी जन क्षेत्र
जो आदिवासी जनजाति है उसका अनवरत रूप से एक जीवन का सच्चा दस्तावेज है जो लेखक ने आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले बात क्या थी कि ग्लोबल क्या है। ग्लोबल का मतलब है कि वैश्वीकरण, भूमंडल जो है वो सारा दुनिया, जो कि एक सैटेलाइट से एक गांव जैसा दिखाया जाता है और उस गांव को भूमंडलीकरण है ना, उसी को गांव का रूप दिया है और वो सैटेलाइट के माध्यम से जहाँ भी कुछ देखते हैं वहीं से वो सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं और वहाँ पर बसी हुई जो बस्ती है, जनजाति जो लोग हैं, उनको किस तरह से बेदखल कर दिया जाता है, कैसे उनके साथ अत्याचार अन्याय किया जाता है, उसकी कहानी को इस उपन्यास में रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी की जो रणेंद्र लेखक है, रणेंद्र लेखक, उनका जो जीवन परिचय है, तो जीवन परिचय जो दिया है उनका कि रणेंद्र का क्या है जन्म, इनका जन्म दिया है कि 10 फरवरी 1907 कहाँ हुआ है? बिहार के क्या है? नालंदा, बिहार के नालंदा जिला, नालंदा विश्वविद्यालय आपने सुना होगा कि बिहार के नालंदा विश्व जो है, नालंदा जिला की क्या है कि एक जो दिया है, एक मध्यम वर्ग परिवार, मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने पहले उपन्यास जो कि ग्लोबल गांव का देवता है, पहले उपन्यास में ही सुर्खियों में छा गए। ये ध्यान रखना कि ग्लोबल गांव का देवता, इसका प्रकाशन कितना दिखाया है? 2009 में ये प्रकाशित हुआ है ग्लोबल गांव का देवता। तो इस ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में असुर समुदाय से जुड़ी हुई जो हर चीज़ है उसके माध्यम से आदिवासी समाज जो जंगलों के बीच रहती है उनका संरक्षण, उनकी संस्कृति, उनका जो सभ्यता है, उनकी रीति रिवाज है, उनकी भाषा शैली है और उनके साथ किस तरह से शोषण और अत्याचार करके उन लोगों को खदेड़ा जाता है, कैसे उन लोगों को मारा जाता है, वो सारी अनवरत रूप से जीवन का एक संघर्ष दस्तावेज है जिसको आपके सामने लेखक रणेंद्र सिंह ने क्या किया है, लिखा है। तो देखिए, इसका प्रकाशन 2009 में हुआ है। इस ग्लोबल गांव के देवता के लिए रणेंद्र सिंह को 2020 में श्रीलाल शुक्ल सम्मान भी दिया गया था। इसके बाद जो लिखे गए हैं उनमें और भी हैं। तो एक उपन्यास है उनका कि गायब होता देश, गायब होता देश, ये 2000 जो दिखाया है कि गायब होता देश, जो आपने आदिवासी जनजातियों का जो नेता था, क्योंकि आदिवासी जनजाति बहुत है, गौड़ है, संताल है, बहुत सारी इसमें तो अलग अलग जनजातियों का नाम आया है। तो गायब होता देश जो कि जनजातियों का नेता था, मरा था, उसके बाद में ये गायब होता देश उन्होंने लिखा था। उसके बाद में क्या दिया था कि रात बाकी और दी थी कि 56 छुरी 72 पेज, क्या दिया है? रात बाकी 56 छुरी, क्या दिया है? 72 पेज। ये क्या है? ये रणेंद्र के द्वारा लिखे हुए क्या है? कहानी संग्रह। ये कहानी संग्रह है रात बाकी 56 छुरी 72 पेज। और उसके बाद जो दिया है, थोड़ा सा मैं स्त्री होना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं स्त्री होना चाहता हूँ। ये क्या है? ये इनका काव्य संग्रह है। ये इनका क्या है? काव्य संग्रह है। और एक उपन्यास उन्होंने लिखा है गूंगी
रोलाई का कोरस, गूंगी, गूंगी रोलाई का कोरस। ये उपन्यास है, गायब होता हुआ देश उपन्यास है, ग्लोबल गाँव के देवता, जो अभी क्या होने वाला है, गूंगे रोलाई का कोरस, जो कि अभी प्रकाशित होने वाला है। तो ये इनकी काव्य रचना है। जन्म 10 फरवरी 1960 बिहार के नालंदा जिले में एक निम्न मध्यम परिवार में इनका जन्म हुआ है। बाद में ये पढ़े लिखे हैं और पीजीटी में लेक्चर पोस्ट पर जो दिया है। कहाँ? झारखंड आदिवासी कोलबीघा के भोरापाट में इनका सिलेक्शन होकर स्कूल मिलता है और वहाँ रहकर ही उन्होंने इस आदिवासी जनजाति के संपर्क में आए हैं और जैसे उन्होंने देखा है, जैसे भोगा है, उस चीज़ को उन्होंने अपना उपन्यास का वर्ण विषय बनाया है। अब जो दिया है कि रणेंद्र सिंह जी क्या है, 1988 के बैच के IAS अफसर हैं। पहले पीजीटी में लेक्चर रहे हैं भोरापाट, उसके बाद में फिर IAS बने और IAS बनने के बाद जो है वो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो एक जो दिया है वहाँ रामदयाल मुंडा संस्थान, जो कहाँ है, रांची के डायरेक्टर पोस्ट पर है। 2020 में अभी ये सेवानिवृत्त हुए हैं, अभी मरे नहीं, अभी जिंदे हैं, अपनी जो कार्यशैली है उसमें लगे हुए हैं। और रामदयाल मुंडा संस्थान रांची, जो आदिवासी जनजाति से जुड़ा हुआ संस्थान है, रामदयाल मुंडा संस्थान, उसके डायरेक्टर की पोस्ट पर अब भी वो कार्यरत हैं। तो ये थोड़ा सा जीवन परिचय उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी थी, इसको देख लेना। उसके बाद में फिर मैं जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्रों के रूप में बहुत सारे लोग हैं, एक आध नहीं है, किशन कन्हैया पांडे है और कौन है, गोनूर गणेश्वर सिंह है, टाटा कंपनी है, वेदांत कंपनी है और बाबा जो आश्रम में रहते हैं वो भी हैं, ललिता है, कुंजन है और कौन है, बुधनी है, बहुत सारे पात्र हैं, उनके विषय में मैं आपको बता। ठीक है, नमस्कार।